हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या करेंगे बेटा, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसके ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट निकालो लैम्डा की फॉर्म में, और उसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, वो उसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा का वैल्यू आ गया तो पॉइंट आ गया। तो एक्स क्या आया बेटा, 3 लैम्डा प्लस 2। वाई क्या आया बेटा, 4 लैम्डा माइनस 1। और जेड क्या आया बेटा, 2 लैम्डा प्लस 2। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करो, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5। ठीक है बेटा, कितना आ गया, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना निकल के आ गया बेटा, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या था, 7। ये भी क्या था बेटा, 7। और ये क्या था, 6। दूसरा क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो एंगल किसके बीच में निकलता है तो वो बेटा, 0 आएगा ना शायद। अच्छा 2 और भी है, 2 और भी है भैया, मतलब प्लस 2 रह गया, 2 1 2, हाँ 0। 0 आएगा तो ये तो क्वेश्चन कर चुके थे शायद फिर अपन। शाबाश, ठीक है। फिर क्या निकालना है बेटा, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो एंगल हमेशा किसके बीच में निकलता है बेटा, वेक्टर के बीच में। तो लाइन का वेक्टर क्या है, एम क्या है, 3 4 2 3 4 2। और प्लेन का वेक्टर क्या है बेटा, आई माइनस जे प्लस के। ये दिख ही रहा है यहां से, है ना। अब एंगल निकाल दो। एंगल क्या होता है, लाइन और प्लेन के बीच एंगल क्या होता है, साइन थीटा डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, 16 प्लस 9 25 रूट 29, और ये रूट 3 बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 87। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में से जो पास होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या होती है बेटा, बताएगा कोई। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन। पता है, 3 ही तो इक्वेशन थी, एक तो सीधा नॉर्मल आर फॉर्म, एक माइनस पास। आर वन डॉट हम्म, R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1। शाबाश। R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1। बेसिक जो फॉर्म थी वो तो 3 ही थी ना, है ना। या एक इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे तो 4 हो जाएंगे।
बाकी तो एक नॉर्मल फॉर्म, एक पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, और थर्ड पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट। तो पहले तो आप इक्वेशन निकालेंगे, फटाफट से सॉल्व करो और इक्वेशन बताओ मेरे को। ये R1 है आपका, कॉपी पेन उठाओ, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, निकालो फटाफट और कमेंट करो, फिर आगे चलते हैं। उसी को हम कर लेंगे। और कोई कमेंट करो, निधि और शिवांशु के अलावा। हाँ जी, पूरी इक्वेशन टाइप कर दें। किस टाइप में है? सब पूरी इक्वेशन टाइप करनी है। हाँ टाइप कर दो, इसमें क्या, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कर दे, आई जे के की फॉर्म में नहीं कर पा रहे, एक्स वाई जेड की में कर दो। ओके सर। थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो हम आगे, जो तीसरा आंसर है ये और भी डिफरेंट। चौथा आंसर है ये और भी डिफरेंट। नहीं, ये दो सही लग रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन जो होगी -9x -3y + 3z -12, ये इक्वेशन होगी, या 3 आप कॉमन ले सकते हो, ये इक्वेशन भी सही। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई बेटा प्लेन की, है ना। इसकी हेल्प से मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड द लाइन। तो लाइन का कोई भी एक पॉइंट निकालो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, क्या आएगा? एक्स के इंटू में देखो बेटा क्या है, क्या है, 3 + 2 लैम्डा। वाई के इंटू में क्या है, -1 - 2 लैम्डा। यहाँ पे देखो के इंटू में क्या है, -1 + लैम्डा। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये लाइन का पॉइंट अगर इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दो इसमें। तो -3 × 3 + 2 लैम्डा -1 - 2 लैम्डा प्लस जेड का वैल्यू है बेटा -1 + लैम्डा -4 = 0। तो निकल के आया अपने पास -9 - 6 लैम्डा +1 + 2 लैम्डा -1 + लैम्डा -4 = 0। ठीक है जी, -3 लैम्डा, ये अपना हो गया कैंसिल। ये कितना बचा भैया, -13। तो मेरे हिसाब से तो जो वैल्यू आया वो लैम्डा आ गया -13/3। उसको आप पुट कर ले यहाँ पे, तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट द लाइन्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का कंडीशन क्या बताया था बेटा? हाँ जी, पहले तो थोड़ा सा इसको ठीक कर ले, है ना, थोड़ा सा ठीक कर ले। x - 5/4 हो जाएगा, y - 7/4 है, ये सही है, और z + 3/-5 ये भी सही है। दूसरा इक्वेशन फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल सही है। सेकंड में थोड़ा सा 2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, = y - 4/1 = z - 5/3। तो कोप्लेनर का कंडीशन जैसा हमने आपको बताया था, A2 - A1 M1 M2, इसके जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाते हैं बेटा, कोप्लेनर हो जाते हैं। ठीक है, तो A1 क्या है, फर्स्ट पासिंग पॉइंट A1 क्या है बेटा, 5i + 7z - 5i + 7j -
3k, A2 क्या है 8i सर हाँ, 4j प्लस 5k। M1 क्या है बेटा 4i 4j माइनस 5k। M2 क्या है 7i प्लस j प्लस 3k। ये सब इसे पुट करना है, कर पाओगे? देखो A2 माइनस A1 3 माइनस 3 8 सही है। 4 4 माइनस 5 सही है। 7 1 3 सही है बेटा। चलो एक्सपांड कर दो इसको, 3 इंटू ये कैंसिल 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 प्लस 3 इंटू 12 प्लस कितना 35 कितना हो गया 47 प्लस 8 इंटू -25 नहीं सॉरी 424 है ना। तो ये हो गया 51 और ये कितना हो गया जी, ठीक है। और ये कितना हो गया 2 और 16 और 3 19 192 माइनस 192 कितना आ गया बेटा 0। हेंस दे आर कॉप्लेनर। कोई डाउट? नो सर। हटा दे। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ किसका इक्वेशन निकालना है प्लेन का। अब एक तो ये पॉइंट हो गया, एक इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो लाइन को कोई भी प्लेन कब कंटेन करता है जब उसका पासिंग पॉइंट उसको क्या करे सेटिस्फाई करे और वेक्टर के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो। मतलब आपके पास कुल मिला के एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, दो तो पॉइंट हो गए और एक वेक्टर हो गया। तो कौन सा इक्वेशन लगेगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होती है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट और एक वेक्टर, जो बाद में जो दो इक्वेशन हमने लिखवाई थी। सर एक तो वही थी ना, आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट R2 माइनस R1 डॉट सॉरी क्रॉस M। ये क्या है बेटा देखो मैं बार बार ये दो इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं है ना। जो स्टार्टिंग वाली है वो तो बेसिक है, ये है जो आपको यूज होंगी बीच बीच में अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मैं बार बार इसके ऊपर प्रेशर दे रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इससे फंस सकता है, 2 पॉइंट एक वेक्टर या 1 पॉइंट 2 वेक्टर, ठीक है। ये दो एक वेक्टर जो है अगर लाइन दी मिलेगी लाइन तो होगा पैरेलल, प्लेन दिया मिलेगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर। ऐसे इसमें अगर लाइन दी मिलेगी तो पैरेलल वेक्टर होंगे दो और प्लेन दिया होगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे दो। मतलब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन या परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। इसको अगर मैं लिखूं पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 गिवन लाइन या परपेंडिकुलर टू 2 गिवन प्लेन, ऐसी ये दो इक्वेशन बनेंगी। तो ध्यान रखें इक्वेशन आपको पता है तो आगे तो आप इजीली सोल्व कर दोगे। R1 क्या है 3i प्लस 2j, R2 क्या है 3i प्लस 6j प्लस 4k, M क्या है M i प्लस 5j प्लस 4k वेक्टर मतलब। तो सब कुछ आपको पता है, उठा के आपको इसको इक्वेशन में पुट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार बन जाएगा नहीं बन जाएगा। हाँ इक्वेशन निकालने आर की फॉर्म में इक्वेशन निकलती है भाई, ये तो सेम रहता है बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो सिंप्लीफाई कर दो, आर तो एज इट इज रहता है। इक्वेशन कुछ ऐसी आती है ना, इस ऐसी आती है, यहाँ पे जो भी वेक्टर होगा वो आ जाएगा सिंप्लीफाई कर देना। चलो एक बार ये देखो
शाबाश बेटा, शाबाश अक्षत। क्योंकि दो लाइन दिए हैं, आपको कोप्लेनर प्रूव करना है, तो कंडीशन क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1 M1 M2। इसमें से ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देगा, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे। हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालने बेटा जो दोनों लाइन को कंटेन करे। तो दो लाइन में दो तो वेक्टर दिख रहे हैं आपको, और एक पासिंग पॉइंट कोई भी ले सकते हैं आप। दोनों को कंटेन करेगा तो दोनों पासिंग पॉइंट हैं, लेकिन दो वेक्टर दे रखे तो दो वेक्टर वाली जरूरी है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी बेटा, r माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2, दो वेक्टर एक पासिंग पॉइंट। सीधा आप ये लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। बुक में आप देखोगे तो आपको ये इक्वेशन नहीं दिखेगी, बाई चांस किसी बुक में मिल जाए मिल जाए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये इक्वेशन नहीं मिलेगी कहीं। वो आपको पूरा सॉल्व कराएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन पता होगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, टाइम बचेगा, आपको पता होगा पहले से कि आपको क्वेश्चन में करना है। कर लेंगे बेटा। वैल्यू में लिख देता हूं, R1 क्या होगा, -3i प्लस j प्लस 5k। M1 क्या होगा, -3i प्लस j प्लस ठीक है। M2 क्या होगा, -i प्लस 2j प्लस 5k। ये वेक्टर है बेटा, वेक्टर। वेक्टर नीचे वाला होता है ABC। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन, तो दो कंडीशन होती है बेटा, एक तो पासिंग पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, एक वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है ना। तो एक तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। इसका वेक्टर क्या है बेटा, L M और -1 है ना। इसका वेक्टर क्या है, 2 -1 और 3। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, 2L -M -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2L -M इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, इसका जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट क्या है बेटा, 3 -2 -4 है ना। वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3L -2M +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। मतलब इक्वेशन बन गई बेटा 3L -2M इज इक्वल टू 5, है ना। दो इक्वेशन बन गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4L -2M इज इक्वल टू 6
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, -l -1, l कितना आ गया 1, l1 तो m-1 शायद, क्या कहते हो, है ना। निकालना क्या है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्या आ गया बेटा 2 आंसर निकाल के रखा था। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ जी, लास्ट 2 क्वेश्चन है इस वाले टाइप के। एक क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, कौन सा करा दूं बताओ। सर वही कोप्लेनर वाला है तो वैसे ही डिटर्मिनेंट वाला ही हो दोनों जाएगा। कोप्लेनर है और दोनों में एक वेरिएबल दिया है। सॉल्व तो हो जाना चाहिए। सर 16 बता दीजिए। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखें, x - 5 इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू लिखा है, क्या लिखा है, कोमा है या इज इक्वल टू देखना पड़ेगा। एक बार चेक करो इसको, ये कोमा है या इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू तो नहीं हो सकता। तो ये जो है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 का आप नीचे ले आओ, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, x - 5 अपॉन 0 y अपॉन 3 माइनस अल्फा और z अपॉन -2, क्योंकि अगर तुम इसको अल्फा से इक्वेट करोगे, है ना, या लैम्डा से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू तुम्हारा क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 5 दिया है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस अल्फा अपॉन 0, 1 नहीं लिखना है भाई, कुछ तो ऐसा सोचेंगे ना सर इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, लेकिन इससे इक्वेट भी तो करना है ना दूसरे से, है ना। तो हम उसको अगर लैम्डा मान रहे हैं तो इसको भी क्या मानेंगे भाई, तुम इन दोनों को क्या एज्यूम कर रहे हो, लैम्डा एज्यूम करे तो इसको भी क्या एज्यूम करोगे, लैम्डा एज्यूम करोगे। और लैम्डा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइडेड बाई 0 ही करना पड़ेगा, तभी तो x की वैल्यू वो आएगी। इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 2 माइनस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू तो हो गया चाहिए, तो चलो अच्छा, तो कोप्लेनर के लिए a1 होना चाहिए, a1 क्या है -5i, आगे तो दोनों 0 हो गए, है ना, यही रह गया। a2 क्या है अल्फा i, बाकी तो 0 हो गए। अच्छा m1 क्या है 3 माइनस अल्फा इंटू j -2 इंटू k, m2 क्या है -j +2 माइनस अल्फा इंटू k। ठीक है, a2 - a1 क्या आया अल्फा -5, ये 0, ये भी 0, ये क्या है बेटा 0, 3 माइनस अल्फा -2, ये क्या है बेटा 0 -1, 2 प्लस अल्फा। ठीक है, कोई डाउट, एक्सपैंड कर दो, फर्स्ट वाली से एक्सपैंड कर दो, अल्फा -5, ये वाली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो जी, 6 माइनस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +3 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। तो या तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 5, है ना, और ये कितना बचा देख लो एक बार, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4, है ना, यही बचा ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -4, यहां से तो शायद उसमें आएगी स्क्वायर रूट वगैरह में, है ना। कौन सा है 2 अल्फा, कौन सा है वरुण 2 अल्फा, लास्ट वाला ये तो ये 2 माइनस अल्फा, ये जो लिखा आपने M2 में
जी हाँ ये टू इसमें माइ प्लस टू, नीचे प्लस लिख दिया आपने। अच्छा 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 अच्छा, ये प्लस है ना? ओ हाँ चलो शाबाश। कितना आ गया भैया? ये माइनस था है ना, तो ये आ गया अपना कितना, 6 प्लस लैम्डा स्क्वायर और -5 लैम्डा -2 है ना, क्या आ गया? लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +4। हाँ अब फैक्टर हो जाएंगे। क्या क्या फैक्टर हो गया बेटा? x-4 x-1 अल्फा -1, तो दो वैल्यू और आ गई अपने पास 1 और 4। तीन वैल्यू होंगी बेटा 1 4 और 5। कोई डाउट है दोबारा से पूछ ले। लास्ट बड़ी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। टोटल 18 टाइप 19 टाइप करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि हम इसको खत्म कर पाएंगे आज। तो टॉपिक वही लौट के आया है जो हम पहले भी करके आए हैं, याद है कुछ? यस सर। उसमें हमने लाइन का निकाला था, इसमें हम प्लेन की इमेज और प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसकी इमेज और उसका फुट हम निकालेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा बेटा। क्या जैसा मैंने एक परपेंडिकुलर डाला किसी भी प्लेन के ऊपर है ना, कोई भी प्लेन के ऊपर, मान लिया पॉइंट मेरे को दिया है ABC। दूसरा आपको प्लेन की इक्वेशन दी होगी, नहीं भी दी होगी आपको इक्वेशन निकालनी। जैसा लाइन की इक्वेशन में लाइन की जरूरत थी तो प्लेन की इक्वेशन है तो प्लेन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर प्लेन की इक्वेशन आपके पास है तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे भाई? पॉइंट तो इसका हो गया, वेक्टर हम इसका ले लेंगे, क्योंकि प्लेन का जो इक्वेशन होती है उसे परपेंडिकुलर वेक्टर रहता है ना, और लाइन की इक्वेशन में पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर हम एज इट इज इसमें यूज कर सकते हैं जो कि प्लेन का वेक्टर। तो जैसे ही लाइन की इक्वेशन आए उसको हम लैम्डा से इक्वेट करके एक पॉइंट निकाल लेंगे, जनरल पॉइंट, जो कि किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा हर एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन से मैं आपको बस समझाता भी हूँ, कराता हूँ कैसे क्या करना है। देखो ये सेकंड वाला ले लेता हूँ, फर्स्ट थोड़ा सा इजी लग रहा है मेरे को, ओरिजिन है तो है दोनों सेम। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन निकालना है मतलब आपको इमेज निकालनी है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, ये कोई भी एक मेरे पास प्लेन था, प्लेन का इक्वेशन है बेटा 3x - 5y + 4z = 5। ये जो पॉइंट है मेरे पास P पॉइंट, ये है बेटा 1 2 -1। ठीक है, अच्छा तो इसको मैं Q मान लेता हूँ। ये जो इसका फुट है इसको हम क्या मान लें? Q मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? आपको एक पॉइंट दिया है, एक वेक्टर आपको पता है, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना ये इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के। ये वेक्टर क्या है? 3i - 5j + 4k। तो ये जो वेक्टर हुआ, ये वेक्टर इस लाइन के क्या हुआ बेटा? पैरेलल वेक्टर हुआ। और इक्वेशन ऑफ लाइन में पैरेलल वेक्टर ही चाहिए होता है। इक्वेशन क्या होता है बेटा? x - x1
ये पासिंग पॉइंट अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अब मैं यहां से इसका फुट मान के चलता हूं, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, लेट से लैम्डा। तो x क्या आ गया बेटा 3 लैम्डा प्लस 1, y क्या आ गया बेटा -5 लैम्डा प्लस 2, और z क्या निकल के आया बेटा 4 लैम्डा माइनस। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये इसका फुट है, तो ये कहां पे लाई करेगा बेटा इस प्लेन में लाई करेगा। मतलब इस पॉइंट को मैं अगर इस प्लेन में पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आप सेटिस्फाई करा दो, ये पॉइंट इसे पुट कर दो। तो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 -5 इंटू -5 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सॉल्व करो बेटा, 9 लैम्डा प्लस 3 प्लस 25 लैम्डा माइनस 10 प्लस 16 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, सॉल्व करो बेटा, लैम्डा निकालो। तो क्या निकल के आया बेटा, ये कितना हो गया 50 हो गया ना, 50 लैम्डा। अच्छा ये कितना हो गया जी 16 हो गया क्या, इधर 16 लिख दो। 8 बाई कितना, तो 11 और फिर 5 ये भी है ना 8 बाई 25 मेरे हिसाब से 8 बाई 25 आ रहा है। आप देख लें 8 बाई 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसे पुट कर दे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका फुट आ जाएगा। सॉल्व करो, 24 अपॉन 25 प्लस 1 और -40 अपॉन 25 प्लस 2 और 32 अपॉन 25 माइनस 49 अपॉन 25 और 10 अपॉन 25 और 7 अपॉन 25। ठीक है, तो ये मेरा एक पॉइंट था P। कई बार ऐसा आंसर आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, फ्रैक्शन में आता है ना। Q आ गया अपना 49 बाई 25 और 10 बाई 25 और 7 बाई 25। लेकिन हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना। मतलब क्या निकालना बेटा, इमेज निकालना, P डैश। P डैश क्या जूम कर लो, क्या जूम कर लो बेटा, ABC। तो PQ का जो मिड P डैश का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालो, A प्लस 1/2 B प्लस 2/2 C माइनस 1/2 किसके इक्वल बेटा 49 अपॉन 25 10 अपॉन 25 7 अपॉन 25। अब आप ABC तो निकाल लोगे निकल जाएगा। चलो आगे एक क्वेश्चन करो फटाफट, देखो तुमसे बन रहा नहीं बन रहा, फुट निकालना।
क्या है बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन। क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन से नहीं निकालना है, किससे निकालना है बेटा? लाइन से हमें निकालना है। ठीक है, तो लाइन से हम कैसे निकालते थे, याद है कुछ? ये मेरी लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या दी है बेटा? x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। और किस पॉइंट से ड्रॉ किया बेटा? P पॉइंट में मान के चलो 5 4 2। ठीक है, तो आप इसको क्या मान लो? लैम्डा मान लो कि इसका कोई भी एक जनरल पॉइंट मैंने निकाल लिया। ये पॉइंट क्या आ गया बेटा? 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये मान लिया मैंने। कौन सा पॉइंट आ गया बेटा? मेरा क्यू पॉइंट आ गया। अब पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूं। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा? क्यू माइनस पी, तो ये आ गया बेटा 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1। अब पी क्यू जो वेक्टर है वो इस लाइन के ऊपर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। तो इस पी क्यू वेक्टर की इस लाइन के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका तो वेक्टर ये है, इसका वेक्टर ये है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो आप। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा माइनस 12, 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 14 है ना, और ये भी 14, तो लैम्डा आ गया बेटा 1। 1 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट क्या था बेटा? पी पॉइंट, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या था अपना? 1 आएगा, तो 1 6 0। पी क्यू पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया 1 6 0। आगे क्या कहता है ये? हेंस और अदरवाइज रिड्यूस द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी है, मतलब पी क्यू आपको निकालना है। पी क्यू मतलब डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते थे लाइन की इक्वेशन में। फिलहाल प्लेन का चल रहा है, कहीं से बीच में लाइन का आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन का प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा और प्लेन का प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है जी, दोनों आपके सामने हैं। दोनों में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो, प्लेन में कैसे निकालते हैं, लाइन में कैसे निकालते हैं, देख लो एक बार। इसमें देखो फोर्थ वाले में क्या कहते हैं। फोर्थ वाले में क्या कहता है बेटा? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर इन द प्लेन। ये हो गया प्लेन वाला क्वेश्चन। प्लेन वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो बेटा। पॉइंट आपको दे दिया पी पॉइंट। पी पॉइंट क्या दे दिया बेटा? 3 1 2। ये कोई भी एक आपको प्लेन दिया है, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है। तुम बार बार लॉग आउट हो रहे हो। 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये प्लेन का इक्वेशन दिया, फटाफट निकालो। पहले तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आपको देखना है। ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर क्या है बेटा? 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये जो वेक्टर है इस लाइन के क्या है बेटा? पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसको किससे इक्वेट करेंगे? लैम्डा से इक्वेट करेंगे। क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2। अब ये जो पॉइंट है ये हो गया इसका फुट। फुट हो गया तो वो इसमें क्या करेगा बेटा? लाई करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसे पुट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। कितना बन गया बेटा? 6 और ये कितना बन गया? 7, मतलब -3। सही है, ये आ गया बेटा फुट। फुट आ गया तो इमेज अगर निकालने तो इमेज भी आप निकाल सकते हो। कोई डाउट है तो बता दो। आगे भी कुछ कह रहा है। ऑल्सो फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये भी हम, फुट तो आ ही गया, लैम्डा पुट कर देंगे, फुट आ गया, इमेज भी आ जाएगी। इमेज हमने बता दिया आपको। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द वेक्टर
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो इक्वेशन निकालनी है, पासिंग पॉइंट आपको ये हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और वेक्टर आपको दे रखा है, इक्वेशन आपको निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ऑन द वेक्टर। यही हुआ। हाँ हाँ, फुट से निकलेगा, और तो कैसे निकलेगा। फुट आपका पासिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। निकाल लेंगे बेटा, सिंपल सा है, पॉइंट आपको दिया है, प्लेन की इक्वेशन आपको दिया है, हो गया। एक सेकेंड बेटा, तब तक इक्वेशन कर लो फिफ्थ वाला। कर लो बेटा फिफ्थ वाला, आंसर कमेंट करना। तो भाई हैंड रेज करना, कौन कौन सॉल्व कर रहा है। पता तो चले, हम वैसे ही वेट कर रहे हैं, कोई कर भी रहा है। फाइव स्टूडेंट है, 6 7 9। बढ़िया, करो करो करो।
कमेंट आए हैं भाई, कुछ कमेंट आए हैं। फंसोगे भैया तुम तो। चलो करते रहो, बिना प्रैक्टिस के तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग द लाइन। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें कि तुम ये सोचोगे कि इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालने, तो कहीं तुम सीधा डिस्टेंस ना निकाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे अगर यहां तक क्वेश्चन होता तो कुछ बात अलग थी कि इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल, लेकिन फिलहाल डिस्टेंस किसकी निकालनी है? पॉइंट तो यही है, लेकिन जो ये प्लेन और ये जो लाइन है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, बकायदा ये पॉइंट इसमें रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि ये जो लाइन है ये जो पॉइंट वाली जो लाइन है उसके क्या है बेटा? पैरेलल। तो ये पॉइंट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर जो लाइन की इक्वेशन आएगी और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, वो जो पॉइंट आएगा उसके डिस्टेंस से निकालना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से समझना है। ये नहीं कि कहीं यहां तक आपने देखा कि इस पॉइंट की इससे प्लेन से डिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या करना क्या है? पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो इसके पैरेलल है और इसमें से पास होती है। इसके पैरेलल है और इसमें से पास होती है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? x-1, वेक्टर यही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, y+2/3 z-3/-6। ठीक है, अब ये लाइन है। अब क्वेश्चन अपना जो पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन बन गया। लाइन ये है, प्लेन ये है, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसकी इस पॉइंट से क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस निकालनी है। देखो क्या आएगा, क्या वो नहीं है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है ना वो यहां से है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन मतलब पिछले 10 साल में देखोगे ना तो 2 दफा आपको मिलेगा पेपर। ठीक है, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? 2 लैम्डा प्लस 1। y क्या आ गया बेटा? 3 लैम्डा -2। और z क्या आ गया बेटा? -6 लैम्डा प्लस 3। अब ये जो है ये इस प्लेन को क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई, मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा प्लस 2 -6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या आया देखो। ठीक है, ये क्या आ गया? 6 मतलब -1 आ गया ना। 1/7। 1/7 मतलब ये पॉइंट था कितना? 9/7। और 1/7 मतलब 7 2 14 -11/7। और यहाँ पे 1/7 7 3 21 15/7 है ना। इस पॉइंट की आपको इस पॉइंट से क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस निकालिए, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेंगे। हाँ जी, सर चलो अब सिंपल क्वेश्चन है जैसा पहले किए थे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना इस पॉइंट से इस प्लेन का, कर लेंगे बेटा। इमेज निकालनी इस पॉइंट की इस प्लेन से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसे वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन किया, ये सारे क्वेश्चन सेम है। कर पाओगे तो बताओ। सीधे सीधे पॉइंट है, इक्वेशन है, पॉइंट है, इक्वेशन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, इमेज निकालना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, पॉइंट है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी। तो पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या आया बेटा? x का कोफिशिएंट देखो, i का कोफिशिएंट क्या आ गया? 2 + 3 लैम्डा -1 + 4 लैम्डा 2 + 12 लैम्डा। अब ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन को क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई। पुट कर दो 2 + 3 लैम्डा +1 - 4 लैम्डा +2 + 12 लैम्डा इज इक्वल टू 5। कितना बन गया जी? 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया बेटा? 0। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया बेटा? 2 - 1 2। कितना आ गया बेटा?
इसकी डिस्टेंस निकालनी है। किससे डिस्टेंस निकालनी है? -1, -5, -10 से निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। पॉइंट है, प्लेन की इक्वेशन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया ऐसे 11th कर पाएंगे? यस नो में कमेंट करो बेटा। टोटल 15 क्वेश्चन है, सब इसमें देख लो। 14 देख लो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट दे दिया, इक्वेशन दे दी। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट दे दिया, इक्वेशन दे दी, है ना। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट दे दिया, इक्वेशन दे दी। सारे के सारे क्वेश्चन सीधे साधे हैं, किसी में ज्यादा कुछ सोचना नहीं। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, कोई डाउट आए तो तुम